नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रदेश में राजनीति चरम पर पहुंच गई है। बिलासपुर दौरे पर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ये चुनाव उनके लिए कोई बड़ा नहीं है। 20 साल संगठन में रहकर विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़े हैं और जीत भी हासिल की है। सीएम ने कहा कि पूरे हिमाचल का दौरा कर चुके हैं, लोग बीजेपी को रिपीट करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही सीएम ने परिवारवाद पर भी कांग्रेस को घेरा। राजनीति का राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो मानचित्र पर बिलासपुर का एक बहुत अहम स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, एक पहचान। और उस विधानसभा क्षेत्र में आज हम यहाँ पर विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नामांकन पत्र भरने के लिए हम आए हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का यह गृह क्षेत्र है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी से हम आपको अपडेट करा देते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। तो बता दें कि 40 नेता स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और योगी के साथ कई नेता इसमें शामिल हैं। जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री का नाम भी इसमें शामिल है। तो आपको बता दें कि लिस्ट में स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी का नाम भी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि आने वाले समय में चुनाव है, ऐसे में स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो यहाँ पर सामने आ गई है। आपको बता दें कि प्रचारकों में हर्ष महाजन का भी नाम शामिल है। तो बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस खबर पर अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से 40 नेता जो स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए, जो भाजपा यहाँ पर कह रही है कि इस बार मिशन रिपीट होगा और पिछले रिवाज जो है वो यहाँ पर बदला जाएगा और ऐसे में एक बार फिर भाजपा की सरकार यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बन रही है। इस बात का दावा लगातार पिछले लंबे अरसे से जो है वो हिमाचल प्रदेश में भाजपा की तरफ से देखा जा रहा है। भाजपा का ये भी कहना है कि इस बार पूरी एकजुटता के साथ जो है वो ये चुनाव लड़ेगा और ये चुनाव लड़के जो है सरकार यहाँ पर बनेगी। लेकिन कई तरह की खबरें जो है टिकट आवंटन के बाद सामने आ रही है, भीतरघात होने की संभावना भी बनी हुई है। इन तमाम चीजों को देखते हुए अब और भी जो रणनीति है वो यहाँ पर बनाई गई है भाजपा की तरफ से और इसी विषय पर अब काम करते हुए आगे बढ़ते हुए, जहां एक तरफ बैठकों का दौर जो है वो अब शुरू होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी रैलियों का आयोजन जो है वो हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर, कई जिलों में यहाँ पर होना है। और ये जो रैलियां हैं जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या रैलियां यहाँ पर कहाँ कहाँ होनी है। तो ये मंडी, कुल्लू, धर्मशाला, ऊना, बिलासपुर समेत कई ऐसी जगहें हैं जहां पर ये रैलियां जो है वो की जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मुख्य चेहरा यहाँ पर होंगे और आज एक सूची जो है वो जिस तरह से कल देर शाम जो है वो यहाँ पर जारी की गई है, इनमें 40 स्टार प्रचारकों को जो है इसमें शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश के नेता भी इसमें शामिल हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो है वो इसमें उनको शामिल रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, केंद्रीय कई ऐसे नेता हैं जिनको इस सूची में जो है वो शामिल किया गया। देखिए, जगत प्रकाश नड्डा क्योंकि हिमाचल प्रदेश से आते हैं और उनका गृह प्रदेश जो है वो ये है, ऐसे में यहाँ पर मिशन रिपीट जो है एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में भाजपा जो देख रही है और कहीं ना कहीं साख का सवाल जो है वो भी कई नेताओं के लिए है। अनुराग ठाकुर जो है वो युवा मंत्री हैं केंद्र में और ऐसे में उनका भी, क्योंकि वो सांसद भी है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से, तो ऐसे में और भी चुनौती जो है वो किस तरह से यहाँ पर आसान हो सकती है या फिर और चुनौती यहाँ पर बढ़ सकती है, ये देखना होगा। लेकिन जो भाजपा है पूरी तरह से अपने फोकस में गुजरात के साथ साथ अब हिमाचल प्रदेश को भी यहाँ पर रख रही है और इसके साथ साथ राजनाथ सिंह जो है वो यहाँ पर आएंगे, अमित शाह आएंगे, नितिन गडकरी आएंगे, बीएल संतोष जो है वो भी यहाँ पर प्रचार करेंगे। तो तमाम ये बड़े चेहरे यहाँ पर होंगे। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई ऐसे बड़े चेहरे आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में प्रचार प्रसार करते जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से देखा गया कि अब टिकट आवंटन को लेकर कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं प्रद्युम्न, और ये देखा गया कि जो टिकट आवंटन है उसके बाद कहीं ना कहीं विरोध जमकर यहाँ पर कार्यकर्ता कर रहे हैं। हालांकि ये कहा गया कि ये उनकी भावनाएं हैं और ऐसे में जो भावनाएं हैं वो अपनी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इतना कोई बड़ा जो डैमेज कंट्रोल है वो यहाँ पर पार्टी कर लेगी, इस तरह का दावा जो है भाजपा की तरफ से किया जा रहा है।
लेकिन अब जिस तरह से जैसे जैसे समय जो है वो चुनाव का नजदीक आ रहा है, पोलिंग जो है वो यहाँ पर 12 नवंबर को होनी है और उससे पहले तमाम दल जो है वो अपनी अपनी तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो भी बैठकों का दौर जारी रखे हुए है। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की भी सक्रियता यहाँ पर होने की उम्मीद जो है वो यहाँ पर जताई जा रही है। लेकिन उससे पहले इस तरह से भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची यहाँ पर जारी की गई है। इससे बिल्कुल साफ है कि भाजपा जो है मिशन रिपीट को लेकर पूरी तरह से आगे बढ़ रही है। रणनीति जो है वो भाजपा की यही है, किस तरह से बड़े चेहरों को लेकर यहाँ पर आया जाए और केंद्रीय नेतृत्व या फिर बाहरी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश के भी बड़े चेहरे हैं वो भी देखिए इस सूची में उनको शामिल किया है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो प्रेम कुमार धूमल है उनको यहाँ पर शामिल किया गया। खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने सिराज विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश की बागडोर जो है वो यहाँ पर संभालेंगे। और इसी के साथ साथ कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, डॉक्टर राजीव बिंदल हैं या फिर हर्ष महाजन देखिए, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर शामिल हुए थे और इसके साथ साथ पवन काजल वो भी कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के थे, उनको भी भाजपा ने अब लिया है, अपनी पार्टी में शामिल किया है। तो ऐसे में उनका नाम भी इस सूची के अंदर शामिल है। तो निश्चित रूप से एक आने वाले दिनों में बड़ी हलचल जो है वो हिमाचल प्रदेश में रैलियों के जरिए यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए भाजपा पार्टी दिखी। अब बिल्कुल विकास, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने जानकारी दी है ऐसे में आपसी मतभेद तो लगातार देखने को ही मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे हुए थे हाल ही के दिनों में, जेपी नड्डा ने भी दौरा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर और पार्टियों की बात करते हैं तो तैयारी उनकी तरफ से भी जारी है। लेकिन टिकट ना मिलने को लेकर जो नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है उससे कितना नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि लोग पार्टी छोड़ रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए पार्टी छोड़ रहे हैं। इस सीटों की झड़ी जो है वो पिछले दिनों में देखने के लिए मिली, पिछले कल जो है वो कोई ऐसी बड़ी हलचल देखने के लिए नहीं मिली, क्योंकि अब जो है दल बदल की राजनीति जो है वो यहाँ पर लगातार देखी जा रही है। पिछले लंबे अरसे से कांग्रेस के नेता जो है, जो कांग्रेस से नाराज हैं, वो भाजपा की तरफ आ रहे हैं या आम आदमी पार्टी की तरफ गए, लेकिन जो भाजपा से नाराज हैं वो भी इधर उधर जो है वो जा रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाएं या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ तो बेहद कम लोग जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ जो है वो लोग ज्यादा शामिल होते हुए दिखाई दिए। लेकिन जो ऐसे नेता जो कि काफी लंबे अरसे से भाजपा के साथ जुड़े थे और आज टिकट ना मिलने के कारण जो है वो अपनी नाराजगी यहाँ पर जता रहे हैं, बतौर आजाद उम्मीदवार भी नामांकन पत्र जो है वो दाखिल करते हुए पिछले कल हिमाचल प्रदेश में जगह जगह ऐसे बड़े नेता जो है वो दिखाई दिए। कृपाल परमार की अगर बात करें, कृपाल परमार कांगड़ा जिला से आते हैं, फतेहपुर से आते हैं। पिछले चुनावों में भी जब टिकट उनको नहीं यहाँ पर मिला, क्योंकि पूर्व में सांसद भाजपा के रहे हैं, ऐसे में जब टिकट उनको वहां पर नहीं मिला था फतेहपुर से, तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी जो है वो भी भाजपा पर भारी पड़ी थी और यही एक बड़ा कारण था कि इस तरह के नेताओं को नाराज करके भाजपा ने जो है वो अपनी चारों सीटें जो है उपचुनाव की यहाँ पर गंवा दी थी। तो ये एक बात थी। हालांकि ये भाजपा की तरफ से उस समय ये कहा गया कि जो वीरभद्र सिंह थे उनका स्वर्गवास होने के बाद एक तरह से जो श्रद्धांजलि के रूप में वोट जो है वो लोगों ने कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर दिया और यही एक बड़ी वजह थी कि चारों सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी को जो है वो यहाँ पर लोगों ने जनमत दिया था। लेकिन आज वो तस्वीर जो है बेहद अलग है और ये पहाड़ की राजनीति है और ऐसे में आने वाले दिनों में ये तमाम चीजें जो है वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोनों ही दलों के लिए ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मुख्य मुकाबला इस बार जो आम चुनाव जो ये हो रहा है विधानसभा का, इसके अंदर मुख्य मुकाबला जो है वो दो ही बड़ी पार्टियों में होगा। लेकिन क्या ये दो पार्टियों में अगर कोई बगावत होती है या अगर नाराजगी सामने खुलकर आती है तो ऐसा तो नहीं, ये बड़ा सवाल है कि ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी या फिर जो तीसरा दल होगा उसकी तरफ जो है वो लोग यहाँ पर जाए, चाहे वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर लोग जो हैं वो किसी कैंडिडेट को यहाँ पर देख रहे हो। तो ये एक बड़ा सवाल है और दोनों ही दलों को ये अच्छे से पता है कि डैमेज कंट्रोल किस तरह से किया जाना है और अगर पार्टी में अंदर से भीतर घात जो है अगर पार्टियों में होता है तो उसका खामियाजा जो है वो निश्चित रूप से इन चुनावों में देखने के लिए मिल सकता है। इसके लिए पार्टियां जो है वो रणनीति बना रही हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो जहां एक तरफ आज भाजपा की तरफ से जो है वो जारी की गई है, बीते शाम ही ये जारी की गई थी, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो अभी भी कुछ सीटों को लेकर जो है वो चिंतन और मंथन दिल्ली में जारी है और ये माना जा रहा है कि आज या कल में कभी भी
किसी भी क्षण जो है वो कांग्रेस अपने बचे हुए जो सीट हैं, बचे हुए जो उम्मीदवार हैं, उनकी घोषणा जल्द से जल्द यहाँ पर कर सकती है। लेकिन बात वही है कि डैमेज कंट्रोल के लिए तैयारी यहाँ पर करनी होगी, और नाराजगी अगर होती है तो किस तरह से दूर की जा सकती है, इसको लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व समेत जो प्रदेश का नेतृत्व है वो चिंतन और मंथन दोनों ही दलों में यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 40 नेता स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, क्योंकि इस बार का चुनाव काफी अहम होने जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। जेपी नड्डा का आज बिलासपुर दौरा है, दिवाली मनाने आ रहे हैं जेपी नड्डा। तो बता दें कि आज दोपहर बाद पहुंचेंगे लुहणू मैदान, सड़क मार्ग से होते हुए विजयपुर जाएंगे जेपी नड्डा। दीप मिलन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे जेपी नड्डा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, आज दोपहर बाद पहुंचेंगे जेपी नड्डा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, विजयपुर जाएंगे जेपी नड्डा। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहां पर देखने को मिलेंगे। दीप मिलन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दिवाली मनाने जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। आज दोपहर बाद लुहणू मैदान पहुंचेंगे जेपी नड्डा, विजयपुर जाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि दीप मिलन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। तो इस वक्त की ये अहम जानकारी, दिवाली मनाने के लिए जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज दोपहर बाद लुहणू मैदान भी पहुंचेंगे। कई कार्यक्रम हैं जिनमें वो शिरकत करेंगे। विजयपुर जाएंगे जेपी नड्डा, और उसके बाद आपको ये भी जानकारी साझा कर दें कि दीप मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे जेपी नड्डा। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। तो बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, ऐसे में कई कार्यक्रम है जिनमें वो शिरकत भी करने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जी बिल्कुल, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगप्रकाश नड्डा है, दिवाली पर्व के उपलक्ष्य में शनिवार को बिलासपुर पहुंच रहे हैं। यह जानकारी हमें जोड़ी के संसदीय क्षेत्र के प्रवक्ता सुरेश ठाकुर है, उनके द्वारा हमें प्राप्त हुई है। तो जहां पर चुनावी का माहौल है, तो उसी के चलते वो अपने घर भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो चुनावी माहौल को तेज बढ़ाने के लिए भी जनसभाएं भी वहां पर करेंगे। तो पहले तो दिवाली के पर्व को पहले अपने घर आएंगे, उसके बाद जो अगली रणनीति होगी चुनावों को लेकर वो भी हम अपडेट करते रहेंगे। चलिए ठीक है सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आज दोपहर बाद लुहणू मैदान पहुंचेंगे जेपी नड्डा, विजयपुर जाएंगे जेपी नड्डा। बल्ह विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष सुमन चौधरी वीरवार को भाजपा में शामिल हो गई हैं। सुमन चौधरी ने कहा कि वे केंद्र और राज्य स्तर पर भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कामकाज से प्रभावित हैं, इसलिए भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुमन चौधरी के भाजपा में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुमन चौधरी के भाजपा में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भाजपा की ताकत दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए दूसरे दलों से नेता लोग शामिल हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, और मुझे आज विशेष तौर से इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, जिनका संबंध बल्ह विधानसभा क्षेत्र से है, जो टिकट के लिए बहुत प्रबल उम्मीदवार वहां पर थी, सुमन चौधरी जी, वो भारतीय जनता पार्टी में आज हमारे साथ शामिल हुई। और निश्चित रूप से इनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से हमारी पार्टी को ताकत मिली है। मंडी जिला में पहली बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं, और हमारे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। और इस सीट को हम, इस मुख्यमंत्री की सीट को हम खोना नहीं चाहते। तो इनके बिहेव पे मैं ये जो पार्टी बदल रही हूँ और इनके लिए काम करना चाह रही हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम जो बल की सीट है वो बिल्कुल अपनी बहनों के प्रयास से, आम जनता की सहमति से इनके पास देंगे और इनकी झोली में डालेंगे। जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट ना मिलने के चलते नाराज आदित्य विक्रम सिंह ने जहां भाजपा का दामन थाम लिया है, तो वहीं उन्होंने बंजार विधानसभा क्षेत्र में उनके साथ जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से भी माफी मांगी है। इसके अलावा आदित्य विक्रम सिंह ने अब आगामी 2 दिनों तक बंजार विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने का निर्णय लिया है, और कार्यकर्ताओं के साथ वे आगामी समय के लिए सुझाव लेंगे।
कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा में शामिल हुए आदित्य विक्रम सिंह ने कहा कि वे बंजार की जनता से माफी मांगते हैं क्योंकि जल्दबाजी में उन्हें बीजेपी में जाना पड़ा, निर्णय लेना पड़ा। ऐसे में वे अपने कार्यकर्ताओं से भी संपर्क नहीं कर पाए, लेकिन अब वे आगामी 2 दिनों तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। मैंने कांग्रेस को ऐसे छोड़ना नहीं था, मगर जैसा जैसा हमारे साथ जो बातें बीती, चाहे यहाँ पे हो चाहे दिल्ली में हो, मुझे यही महसूस हुआ कि कांग्रेस में रहना, मेरा तो क्या भविष्य होगा, मगर मुझे कांग्रेस का ही भविष्य ठीक नहीं लग रहा, ठीक नहीं दिखा। और मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ, जिस फील्ड में मैं जुड़ा हूँ मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ अवसर चाहिए। इसलिए मैं आज के दिन बीजेपी में जुड़ा ताकि कल के दिन मुझे काम करने का अवसर मिले। और मैंने यहाँ पे ना कोई कंडीशन रखी, ना मैंने कोई शर्त रखी, क्योंकि बीजेपी के टिकट फाइनल हो चुके थे, मैंने उसके बाद दामन थामा। तो वहीं हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का सिलसिला जारी है। इसी के चलते आज कई नेताओं ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें बीजेपी कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता शामिल हुए। जहां एक और स्वराज घाट से रामलाल ठाकुर, तो वहीं नूरपुर से अजय महाजन ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा कई आम आदमी पार्टी और माकपा नेताओं ने भी आज अपना नामांकन भरा। तस्वीरें देखिए कैसे आज नामांकन की होड़ मची दिखी है। बीजेपी के 46 उम्मीदवारों ने आज नामांकन भरे हैं। कांग्रेस के अधिकतर प्रत्याशियों ने भी आज ही नामांकन दाखिल किए हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस की 5 सीटों पर मंथन जारी है। तो वहीं पावटा विधानसभा क्षेत्र में सुखराम चौधरी को बीजेपी से टिकट मिलने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की गुटबाजी सरेआम देखने को मिली। दरअसल बीजेपी की पिछले 20 वर्षों से पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष, बीडीसी मेंबर, प्रधान वार्ड मेंबर समेत 400 लोगों ने बीजेपी को अलविदा कह दिया और आज़ाद उम्मीदवार के रूप में रोशन शास्त्री का दामन थाम लिया है। वहीं रोशन लाल शास्त्री ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। रोशन लाल 25 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भाजपा पार्टी से चिन्ह लेने के लिए असफल हुए, परंतु जनता के बीच में सफल हुए। जनता आज भी हमारे साथ तटस्थ खड़ी है और आज़ाद के रूप में इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। हम आज़ाद उम्मीदवार के रूप में इस बार पावटा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जिसमें हम सब मिलकर के एक ऐसा प्रयास करेंगे कि इतिहास रचा जाए, ताकि लिए गए गलत निर्णय की भी ऐसी रूपरेखा दोबारा ना बनाई जाए। रोशन शास्त्री जी 25 तारीख को नामांकन करेंगे, पूरे जोशो खरोश के साथ, दल बल के साथ, और जितनी संख्या यहाँ पर भाइयों बहनों की आई है उससे कई गुना संख्या उस दिन पावटा साहिब में पर्चा भरने के लिए हमारे साथ होगी। पूर्व में कई पोस्टों में जैसे मैं भी रहा हूँ, पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो ये 400 से ऊपर की संख्या है और उसमें और भी संभावना है कि बहुत सारे त्यागपत्र अभी और भी आएंगे। तो वहीं हिमाचल में विधानसभा चुनाव को लेकर सिरमौर जिले के पावटा साहिब में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की हुई है। जिला सिरमौर के 8 विधानसभा क्षेत्र में अब 24 घंटे वाहनों की चेकिंग करने का फैसला लिया गया। वहीं हरियाणा, उत्तराखंड और अन्य राज्यों के साथ लगते बॉर्डर्स पर अतिरिक्त बैरियर लगाने का निर्णय लिया है। साथ ही शराब तस्करी और ड्रग तस्करी को रोकने के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश की फटाफट खबरों का। ज्वालामुखी से कांग्रेस प्रत्याशी संजय रत्न ने भरा है नामांकन। कार्यकर्ताओं समेत पहुंचे एसडीएम कार्यालय, बोले उम्मीद है जनता दिखाएगी उन पर विश्वास। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह ने भरा नामांकन। हजारों समर्थकों के साथ रैली निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। साथ ही विधायक लखविंदर सिंह राणा पर निशाना साधा। कुल्लू सदर से बीजेपी प्रत्याशी महेश्वर सिंह ने नामांकन भरा है। समर्थकों के साथ नामांकन पत्र भरने पहुंचे।
धर्मशाला से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा ने दाखिल किया नामांकन। प्रेस वार्ता के दौरान विकास का किया दावा, साथ ही कहा पूर्ण बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी कांग्रेस सरकार। सिरमौर नामांकन दाखिल करने पहुंचे कई दिग्गज नेता, सभी उम्मीदवारों ने जीत के दावे किए। नगरोटा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आरएस बाली ने भरा है नामांकन। आरएस बाली के नामांकन के दौरान उमड़ा जनसैलाब। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रजत ठाकुर ने दाखिल किया नामांकन। रजत ठाकुर के समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। बिलासपुर की नैना देवी विधानसभा से बीजेपी के विधायक रणधीर शर्मा ने स्वारघाट एसडीएम कार्यालय में जाकर दाखिल किया नामांकन। बोले नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में फिर से कमल खिलेगा। डॉक्टर साहिब में आम आदमी पार्टी से मनीष ठाकुर ने बढ़ाया नामांकन। बोले बीजेपी और कांग्रेस से नहीं बल्कि महंगाई और भ्रष्टाचार से है लड़ाई। मंडी से कांग्रेस की एकमात्र महिला प्रत्याशी चंपा ठाकुर ने नामांकन भरा। बीजेपी पर लगाया सदर को पीछे करने का आरोप, साथ ही कहा सत्ता में आने के बाद जनता को दी गारंटी पूरी करने की कांग्रेस। सोलन सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश कश्यप ने नामांकन भरा है। बोले चुनावी मैदान में सामने हैं ससुर और इस बार मुझे जीत का आशीर्वाद देंगे। वहीं दावा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट होगा। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रवीण चौधरी ने दाखिल किया नामांकन। बोले बिना कार्यकर्ताओं के नहीं जीता जाता कोई भी चुनाव, पार्टियों के लिए कार्यकर्ता को अहम बताया। अर्की से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद राम शर्मा ने उपमंडल निर्वाचन अधिकारी के सामने अपना नामांकन दाखिल किया। बोले प्रदेश में रिवाज बदल रहा है। धर्मपुर से बीजेपी की कमान संभालेगी। धर्मपुर से रजत ने नामांकन भरा है। तो वहीं जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र से कैप्टन संजय ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा। बोले विधानसभा चुनाव शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही कहा पुरानी पेंशन स्कीम के लिए संघर्ष करना पड़ेगा तो करेंगे। नूरपुर से बीजेपी के प्रत्याशी रणबीर सिंह निक्का ने नामांकन भरा है। विशाल रैली लेकर पहुंचे नूरपुर। बोले कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है नूरपुर बीजेपी मंडल। कुल्लू से महेश्वर सिंह ने दाखिल किया नामांकन। बोले 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन में देखे कई उतार चढ़ाव, हार से सीखी जीत। किन्नौर से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे तेजवंत नेगी। उनके समर्थन में हजारों समर्थकों का तांता लगा। रैली के दौरान समर्थकों ने लगाए नारे, भारी मतों से जीत का दावा किया। नालागढ़ से पूर्व विधायक और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णलाल ठाकुर ने बतौर आजाद उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरा। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ किया शक्ति प्रदर्शन। कृष्णलाल ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। कहा 10 सालों से करा था पार्टी के लिए मेहनत का काम, भाजपा ने धोखा देकर पलटू नेता को टिकट दे दिया। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के गृह क्षेत्र रामपुर में कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन भरा है। नामांकन से पहले दोनों ही दलों के समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। मनाली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह ने अपना नामांकन भरा। अपनी बड़ी जीत का दावा किया है। कहा चौथी बार जीत कर जाएंगे विधानसभा। आम आदमी पार्टी के घुमारवी प्रत्याशी राकेश चोपड़ा ने नामांकन पत्र भरा है। नामांकन से पहले किए कुलदेवी माता सोहना देवी के दर्शन। कसौली से बीजेपी प्रत्याशी राजीव सैजल ने नामांकन भरा। नामांकन के बाद निकाली रैली, सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे लोग। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने सुजानपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ने दाखिल किया नामांकन पत्र। काफी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। शिलाई से कांग्रेस प्रत्याशी हर्षवर्धन चौहान ने नामांकन भरा। हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ शिलाई में किया शक्ति प्रदर्शन, जयराम सरकार पर निशाना साधा। नागौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नामांकन किया। एसडीएम कार्यालय में
जमा किया अपना पर्चा। मंडी जिले के सुंदरनगर से बीजेपी प्रत्याशी राकेश जामवाल ने किया है नामांकन। मौके पर सीएम जयराम ठाकुर मौजूद रहे। सीएम की घोषणा, राकेश जामवाल को जीत पर फिर मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। फतेहपुर से बीजेपी प्रत्याशी राकेश पठाड़िया ने पर्चा भरा है। एसडीएम कार्यालय में दाखिल किया नामांकन। भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऊना सदर से कांग्रेस उम्मीदवार सतपाल रायजादा ने दाखिल किया नामांकन पत्र। नामांकन के बाद बीजेपी पर निशाना साधा, कहा सीट भी जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।